फ्रीलांसर हो, आईटीआर फाइल नहीं किया तो नोटिस आ सकता है। कंप्लीट टैक्स गाइड 2026। ऑनलाइन अर्निंग हो रही है, गूगल से पैसा आ रहा है, यूट्यूब मोनेटाइजेशन स्टार्ट हो गया, अफिलिएट से कमीशन मिल रहा है, लेकिन आईटीआर फाइल नहीं किया। अगर आप फ्रीलांसर हो, डिजिटल क्रिएटर हो, ब्लॉगर हो या ऑनलाइन कंसल्टेंट हो, तो ये वीडियो आपके लिए एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सब पता होता है और आपकी ऑनलाइन अर्निंग भी उनसे छुपी नहीं है। वैसे अगर आप फ्रीलांसर या ऑनलाइन अर्नर हो और ऐसे प्रैक्टिकल टैक्स अपडेट्स चाहते हो, तो अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो याद से बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए और फॉलो करें स्मार्ट स्टडी टैक्स फॉर मोर बेस्ट एडवाइस। बहुत लोग सोचते हैं पैसा फौरन से आ रहा है, डायरेक्ट बैंक में छोटा अमाउंट आ रहा है, जीएसटी नहीं लिया तो टैक्स नहीं लगेगा। ये सब मिथ्स हैं। रियलिटी ये है कि अगर आप इंडिया में रेजिडेंट हो तो आपकी वर्ल्ड वाइड इनकम टैक्सेबल होती है। चलिए क्लियर करते हैं कौन सी अर्निंग टैक्सेबल है। यूट्यूब एडसेंस इनकम, गूगल एड रेवेन्यू, अफिलिएट कमीशन, Amazon, Flipkart, and all. Freelance services, graphic design, coding, writing, Instagram brand promotion, online course selling, foreign client payments, PayPal, Wise, direct transfer. ये सब बिजनेस इनकम या प्रोफेशनल इनकम में आता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपका डेटा गवर्नमेंट को कैसे पता चलता है। इनकम टैक्स पोर्टल में एक स्टेटमेंट होता है, AIS एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट। इसमें शो हो सकता है फॉरेन रेमिटेंस, हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस, TDS डिडक्टेड, बैंक इंटरेस्ट, डिजिटल रिसीट्स पैटर्न। तो अगर आप सोच रहे हो कि किसी को पता नहीं चलेगा, तो आज के टाइम में ये पॉसिबल नहीं है। ऐसे हिडन टैक्स पॉइंट्स जो नॉर्मली कोई नहीं बताता, वो मैं यहाँ सिंपल लैंग्वेज में शेयर करती हूँ। इसलिए स्मार्ट स्टडी टैक्स को फॉलो करना मत भूलिए। कितनी इनकम पे आईटीआर जरूरी? अब सवाल आता है, आईटीआर कब फाइल करना कंपलसरी है? अगर आपकी टोटल इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट क्रॉस करती है, या आप फॉरेन इनकम रिसीव कर रहे हो, या रिफंड क्लेम करना है, या लोन लेना है फ्यूचर में, इवन अगर इनकम कम भी है, आईटीआर फाइल करना सेफ हैबिट है। फ्रीलांसर टैक्स कैलकुलेशन सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो आपने साल भर में 8 लाख रुपए अर्न किया फ्रीलांसिंग से। आप एक्सपेंसेस डिडक्ट कर सकते हो, इंटरनेट बिल, लैपटॉप परचेज, सॉफ्टवेयर सब्सक्रिप्शन, ऑफिस रेंट, मोबाइल बिल, बिजनेस यूज। अगर 3 लाख रुपए जेन्युइन एक्सपेंसेस हैं, तो टैक्सेबल प्रॉफिट 5 लाख रुपए होगा। इसलिए प्रॉपर अकाउंटिंग बहुत जरूरी है। अब एक और कॉमन डाउट, क्या फ्रीलांसर को जीएसटी लेना जरूरी? हाय, अगर टर्नओवर 20 लाख रुपए क्रॉस करता है सर्विसेज केस, तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी हो सकता है। अगर फॉरेन क्लाइंट्स को सर्विस दे रहे हो, तो जीएसटी रूल्स थोड़े डिफरेंट होते हैं। बिगेस्ट मिस्टेक्स फ्रीलांसर्स करते हैं। फ्रीलांसर्स की टॉप 5 मिस्टेक्स: पर्सनल और बिजनेस अकाउंट मिक्स करना, एक्सपेंस रिकॉर्ड मेंटेन ना करना, फॉरेन इनकम डिक्लेयर ना करना, टीडीएस चेक ना करना, आईटीआर डिले करना। ये सब फ्यूचर में नोटिस या पेनल्टी का रीजन बन सकता है। फ्रीलांसर बनना इजी है, लेकिन फाइनेंशियली स्मार्ट फ्रीलांसर बनना जरूरी है। अगर आप चाहते हो मैं फ्रीलांसर्स के लिए स्टेप बाय स्टेप टैक्स सेविंग गाइड बनाऊं, तो कमेंट करो फ्रीलांसर। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो याद से बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए और फॉलो करें स्मार्ट स्टडी टैक्स चैनल फॉर मोर बेस्ट फाइनेंशियल एडवाइस।